दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के अंतर्गत एक चांदा थाना है, उसके अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है सुनावा में। साथियों, 12 तारीख के एक बच्ची जो जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल बताई जा रही है, नाम पल्लवी गुप्ता है, विषम परिस्थिति से गायब हो जाती है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अभी इसके पहले यहाँ से प्रशासन आई थी, प्रशासन वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम टीम बना करके उसको खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई उस बच्ची का कोई क्लू नहीं मिल रहा है। हमारे साथ फ्रेम में जिसे देख रहे हैं पल्लवी गुप्ता की बहन है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या पल्लवी अपने स्कूल में जाती थी तो कभी स्कूल से कभी गायब तो नहीं हो जाती थी, या उसके परिवार से पहले कैसा व्यवहार था, घर से कभी और गायब हुई थी कि नहीं हुई थी? तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपसे कैसे क्या मामला था 12 तारीख से? जी 12 तारीख को शाम आई, स्कूल से आई, वो खाना पीना खाई, मम्मी को भी खाना दी, सभी ने खाना वाना खाया। मेरी मम्मी मार्केट जाने वाली थी तो वो मार्केट के लिए वो निकलने लगी तो बोलती मुझे भी मार्केट चलना है। तो मम्मी बोली नहीं दीदी की तबीयत, मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो घर पे रहो, देखो अभी बीमार है, माइग्रेन पेशेंट हूँ मैं, तो मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। तो बोले कि जहन घर पे रहो, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, 12 तारीख को पल्लवी स्कूल गई थी? हाँ 12। स्कूल आप लोग स्कूल जाकर पता किए? जी स्कूल जाके पता किया गया, सीसीटीवी फोटोज़ भी देखी गई, वहाँ के सभी बच्चे प्रेजेंटिंग में हैं और कुछ ऐसा था नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। पढ़ाई आपकी बहन भी उस दिन प्रेजेंट थी कि नहीं स्कूल में? जी हाँ प्रेजेंट थी, वो लगभग जब ही यहाँ से निकली है घर से, सब ऑल डेज प्रेजेंटिंग में है, क्योंकि हमारे स्कूल में से ऐसा ऑनलाइन सब कुछ चलता है तो स्कूल से हमेशा आता भी रहता है अपडेट कि हाँ ये प्रेजेंट हो चुकी है, तो स्कूल से डेली नोटिफिकेशन भी आता है प्रेजेंटिंग का। तो जब वो पहुँचेगी तभी उसके आईडी कार्ड से वहाँ पे एंटर होगी तब प्रेजेंटिंग दिखेगा, तो उसको डेली प्रेजेंटिंग भी आता है कभी। अच्छा, वहाँ से स्कूल से जब निकली थे तो बाहर का सीसीटीवी कैमरा मिला है? मतलब कि वहाँ से स्कूल में थी, प्रेजेंट ही था, उसके बाद वहाँ से निकली, कितने बजे छुट्टी हुआ तब निकली थी कि पहले निकल गई? नहीं, छुट्टी होने के बाद वो बस से अपने घर पे आई है। बस से अपने घर पर? हाँ बस से यहाँ पे घर पे यहाँ तक आता है, यहाँ से लेके जाता है। हाँ। अच्छा, जब बस पर यहाँ पर घर पे तो गायब कब होती है फिर वो? गायब वो यहाँ पे घर पे बोलती है मुझे कॉपी लेने जाना है, अंशिका यादव नाम की लड़की है, उसकी फ्रेंड, यही रोड के उस पार। एक बार पहले भी उसके घर वो कॉपी लेने गई है, तो हमें लगा ठीक है जाना है तो लेके आएगी, हमने मना किया कि रहने तो बाद में ले लेना, लेकिन कॉपी उसको कंप्लीट करनी थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी पढ़ाई से लेके काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड रहती थी कि मेरी कंप्लीट रहनी चाहिए हर चीज़। पढ़ने में भी ठीक ही है वो। तो सोची कि अब बोल बैग वैग खाली की नोट्स लाने के लिए, स्कूल बैग है उसके पास, छोटा स्कूल बैग जो होता है वही है उसके पास, खाली है वो भी, और घर के सारे सामान उसके घर पे ही हैं और घर से कुछ लेके भी नहीं गए, सब कुछ है घर पे, वही स्कूल बैग वो लेके गई है, खाली स्कूल बैग। और तो आप लोगों ने जो उसकी सहेली है उनसे बात की है आप लोगों ने, मतलब कि आपके घर पर पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, नोट्स ली थी कि नहीं ली थी, उनके घर पर गई थी? जी हाँ गए थे, पहुँचे थे, बात भी की है, बोलते कि घर पे नहीं पहुँची है वो। अच्छा, घर पर उनके जहाँ पर उसको जाना था नोट्स लेने के, वहाँ पर वो नहीं गई थी? नहीं वहाँ पहुँच ही नहीं पाई है, वो रोड से ही गायब है, वो नीचे उतरी भी नहीं, सीसीटीवी फोटोज़ वहाँ पे चेक किया गया, वो रोड हाईवे से नीचे गई ही नहीं है। घर से किस चीज़ से निकली थी? पैदल निकली थी कि साइकिल उकिल से? नहीं पैदल ही, 200 मीटर दूर पड़ता है बस। जो उसकी सहेली का घर है यहाँ से कितना दूर था लगभग? यहाँ से 200 मीटर होगा, ज़्यादा नहीं। मीटर? हाँ आधा किलोमीटर होगा। 200 मीटर, आधा किलोमीटर या 200 मीटर दूर हो तो वो कैसे भटक जाती है फिर, कहीं और चली जाती है? कुछ और बताई थी मतलब कि हम सहेली के साथ साथ कहीं और हमको जाना है, कुछ और बताई थी? नहीं कुछ और तो नहीं बताई थी, सिर्फ इतना बताई थी मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो हम लोग भी पहले भी गई है तो हम लोग भी बोले ठीक है गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान गुप्ता। जब वो यहाँ से निकली थी और कुछ नहीं बताई थी, मतलब कि कहाँ कहाँ जाना है, सिर्फ अपने फ्रेंड के घर जाना है और उसके बाद और कहीं नहीं बताई थी? वो कहीं जाएगी ही नहीं, उसको कहीं अभी कुछ पता ही नहीं है, स्कूल बस से ही उसका आना जाना है, कभी अकेले स्कूल भी नहीं गई है वो। अच्छा, ये बताइए मुस्कान, आपकी बहन जो पल्लवी थी, घर पर उसका कैसा रिएक्शन था? मतलब कि कभी किसी से बात उत करना, पापा मम्मी या किसी फैमिली का मोबाइल लेकर के किसी से बात उत तो नहीं करने लगती थी? घर पे सिर्फ एक फ़ोन था मेरी मम्मी का, जो मेरी मम्मी और मेरे पास रहता है लगभग, वो फ़ोन लेती ही नहीं थी। अच्छा, फ़ोन नहीं चलाती थी वो? फ़ोन उसको अभी चलाना अच्छे से आता ही नहीं है, सिर्फ हाँ जब बात होती थी, जैसे घर में पापा का फ़ोन आया तो सभी बात कर रहे हैं तो वो भी बैठी रहती थी, वो भी पापा से नॉर्मल बात करती थी बस, बाकी फ़ोन से कोई मतलब नहीं था। फ़ोन मैं लेते थे, यहाँ तक कि सारे बच्चे, हमारे भाई भी लेता था, लेकिन वो फ़ोन नहीं लेती थी। हाँ यहाँ हमारे बगल में छोटे छोटे बच्चे हैं, फ्री टाइम में उनके साथ खेलती है, चाची की लड़की है हमारी, छोटी सी है, अभी 5 साल की है, उसके साथ खेलती है, अभी छोटे बच्चों के साथ खेलती है। अच्छा, मानसिक स्थिति कैसा था? क्या
पल्लवी के कोई दवा हुआ तो नहीं चल रही थी, कोई दिमाग उमाग से तो ठीक ठाक थी ना, मतलब कोई समस्या तो नहीं थी उसको, मतलब कि कुछ समझ ना पाए या कहीं कहीं मानसिक स्थिति ठीक ना हो? नहीं नहीं, बहुत ठीक ठाक लड़की है, ऐसा नहीं है कुछ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम ठीक ठाक है। लेकिन ऐसा है कि अभी मेच्योर नहीं है, मैच्योर नहीं है। जैसे कि और बच्चे रहते हैं मेच्योर रहते हैं, अभी वो नहीं है, क्योंकि ऐसा छोटी है कह के घर में छोटी भी है, तो कोई दबाव कभी पड़ा नहीं कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। छोटी अभी तुम लोगों से छोटी है, मुझसे भी छोटी, मेरे भाई से भी 4 साल छोटी है लगभग। तो मेरे से छोटा मेरा भाई है, फिर उसके बाद उससे छोटी मेरी बहन है। मतलब सबसे छोटी बहन जो पल्लवी थी आपकी सबसे छोटी बहन थी? हाँ, सबसे छोटी बहन है, मतलब उसको हर तरफ से प्यार ज़्यादा मिलता है, क्योंकि छोटी है, छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलता ही है। तो उसको अभी इतना मैच्योरिटी नहीं है कि मैं ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि फैमिली प्रॉब्लम भी होती है तो उसको कुछ मालूम नहीं है कि ऐसा क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता है उसको। क्या वो किसी से बात उत करने में या किसी के बहकावे में आ तो नहीं जाती थी? बहकावे में तो आ सकती है इसको, हाँ बहकावे में आ सकती है। ऐसा भी बाहर कभी निकली नहीं है, अगर बाहर निकलती भी है तो कोई अगर बहकावे में लाना चाहे तो आ सकती है, क्योंकि अभी 13 साल की छोटी बच्ची है, तो कोई अगर कुछ कह भी रहा है ऐसा कि चलो तुमको तुम्हारे पापा के पास छोड़ देंगे, क्योंकि पिताजी हमारे बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, तो मुंबई जाने की काफ़ी बोलती थी कि मैं मुंबई जाऊंगी, पापा के पास रहूंगी। अच्छा, मुंबई जाने के लिए कह रही थी और उसके अलावा और कहीं जाने के लिए कह रही थी कभी? एक बार वो कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले बोली कि पापा आ जाएं मुंबई से। तो वैसे मेरे पापा जब भी आते हैं हर बार हम लोग को कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते हैं, जैसे कि धार्मिक स्थल पे हर बार कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। तो बोलती इस बार कहीं और नहीं चलेंगे, इस बार हम लोग वृंदावन चलेंगे। तो वृंदावन चल के घूम के आएंगे, लेकिन पापा के साथ चलूँगी, वहाँ पे रुकूंगी भी, इतना उसने हमसे बात की थी। अच्छा, इसके पहले कभी पल्लवी घर से बाहर निकली हो आप लोगों को बगैर बताए, एक आध दिन कभी गायब हुई, ऐसा कुछ कभी हुआ? कभी नहीं, 1 घंटे के लिए भी कभी अकेले गायब नहीं हुई है वो। यहाँ तक कि अगर पड़ोस में भी जा रही तो मम्मी आ रहे हैं 5 मिनट में, और 5 मिनट बोली है तो 5 मिनट में ही आ जाएगी वो। ऐसी है, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कभी कुछ कहीं नहीं जाना आना, कहीं नहीं। मेरे मामा के यहाँ भी लगभग अगर जाती होती भी थी तो घर से निकलती नहीं थी। अच्छा, इसके पहले वो किसी महिला के या किसी पुरुष के संपर्क में तो नहीं थे? कोई महिला वो किसी के बारे में चर्चा नहीं कर रही थी, मतलब कि हमको कुछ वो कह रहे हैं या किसी से कुछ बताई हो, कुछ आप लोगों को डाउट लगा हो कि नहीं कि उस महिला से बात करती हो, किसी के ऊपर डाउट हो तो नहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई डाउट नहीं है। ऐसा डाउट होता तो हम लोग पहले इन्फॉर्म किए होते पुलिस को, लेकिन ऐसा कुछ हमको डाउट नहीं मिला। लेकिन जहाँ वो मुझे सीसीटीवी फुटेज में जिस औरत के साथ बार बार दिखाई दे रही है, मुझे उसी महिला के ऊपर डाउट है। उस महिला को हमने जानने पहचानने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी फ़ोटो क्लियर नहीं है, और रही बात तो हमारे समझ में भी नहीं आ रही वो कौन है। लेकिन अगर पैसेंजर है आपके साथ तो पैसेंजर एक जगह दिखेगा ना, वही उसके साथ हर जगह चलते हुए नहीं दिखेगा। वही औरत जहाँ पे भी जा रही है साथ में लेके जा रही है, तो इसका मतलब और बातचीत करते हुए ले जा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसेंजर है तो हम आपसे बिना मतलब के बात नहीं करेंगे। एक बार पूछेंगे हमें यहाँ जाना है तो आप बता देंगे, बस बात ख़त्म। लेकिन वो बातचीत करते हुए चल रही है, उसके बैग उठाने में हेल्प कर रही है, तो इसका मतलब है वो औरत के साथ में ही है। आपकी बहन के बैग उठाने में वो महिला हेल्प कर रही नहीं, थी? मेरे बहन के पास बैग, ऐसा कुछ बैग नहीं है। वो पैसेंजर के पास, जो वो महिला है जिसको पुलिस पैसेंजर में बोल रही है, उसके पास जो बैग है उसको वो उठाने में हेल्प कर रही है। आपकी बहन? जी हाँ। अच्छा, प्रशासन क्या कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के? प्रशासन किस तरह का प्रक्रिया दे रही है? प्रशासन वही 12 तारीख को जो हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले और प्रशासन जो सीसीटीवी फुटेज में देखे हैं, उसके बाद 13 तारीख से आज 16 तारीख के बीच में हमको कोई अपडेट नहीं मिला है। ना प्रशासन कोई अपडेट लाया है, ना हमें कोई अपडेट मिला है। अच्छा मुस्कान, जैसे कि आपका एक वीडियो और तमाम चैनलों पर आपका खबर चल रहा है, कहीं से कोई फ़ोन आया हो या कुछ कोई बता रहा हो कि मतलब कि इस लड़की आपकी बहन जो है दिखाई दे रही है, कुछ कहीं कोई फ़ोन? नहीं नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया है, अभी कहीं नहीं फ़ोन आया। अगर वो कहीं होती तो इतनी पब्लिक में वायरल हो चुका है सब कुछ, तो कोई ना कोई तो बताता ही। लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी या तो अपने होश में नहीं है या तो वो बाहर नहीं है। जिसके साथ भी जो भी, मतलब वो महिला के ही साथ मुझे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो महिला के साथ में ही है। और जहाँ पे भी है वो महिला अपने बंधक में रखी है उसको, क्योंकि वो ऐसी है कि उसको छोटे छोटे बच्चों को अपने पिताजी का माताजी का नंबर याद रहता है। तो पढ़ने लिखने में तो ठीक ही थी, मैथ्स वगैरह उसका काफ़ी बढ़िया था। तो मुझे ऐसा ऐसा नहीं क्या कि नंबर वो कहीं दे नहीं पा रही कि कॉल करूं मैं। नहीं तो उसको मम्मी का नंबर याद है, पापा का नंबर याद है, मेरे मामा का घर का नंबर याद है, अपने प्रिंसिपल का नंबर याद रखी है वो।
कहीं ना तो कहीं कॉल करती ही। मतलब नंबर उम्बर सबको, सबका मतलब पूरे परिवार का नंबर उसको याद है, लेकिन कहीं कोई फ़ोन वोन पता नहीं चल रहा है उसका। नहीं नहीं, कुछ नहीं फ़ोन वगैरह आया है। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा तो हमारे किसी काम से बाहर गए हैं, हम्म, पता कर रहे हैं कि कहीं मिल जाए। और मेरी माताजी एसपी के यहाँ गई हैं, एसपी महिला, ऑफिस में गए हैं। हाँ एसपी ऑफिस में गई हैं, महिला हैं कोई, नई है, तो उनसे मुलाकात करने के लिए गई हैं कि मिल जाए तो कुछ शायद काम बन जाए। क्यों, आपके जो क्षेत्र के जो चांदा थाना के यहाँ के लोग मदद नहीं कर रहे हैं क्या? मदद तो कर रहे हैं लेकिन हमें उस तरह से डिटेल तो मिलनी चाहिए ना। आज 4 दिन हो गए हैं लगभग, सिर्फ 12 तारीख का ही हमको डिटेल मिला है, उसके बाद से वो लड़की कहीं दिख नहीं रही है हमको, ना कहीं डिटेल मिल रहा है। कल लखनऊ ना कानपुर तक जाया गया लेकिन कुछ नहीं मिला, तो फिर हमको कुछ तो मिलना चाहिए। लखनऊ कौन कौन गया था? लखनऊ प्रशासन की तरफ से 2 लोग गए थे और हमारे चाचू हैं लोकेश मिश्रा, हमारे दादा हैं कैलाश गुप्ता, और हमारे पिताजी हैं और भैया हैं हमारे, इतने लोग गए थे लखनऊ। आप लोगों ने बताया कि वृंदावन जाने की उसकी इच्छा थी, तो कोई वहाँ पर अभी गया है कि नहीं गया है पता करने के लिए? जी वहाँ पे बात की गई है कुछ लोगों से, पुलिस से भी बात की गई है, वृंदावन अयोध्या वगैरह, तो सब लोग देख रहे हैं। अभी अगर कुछ अपडेट नहीं मिलता है तो फिर यहाँ से वृंदावन के लिए निकलेंगे भी पेरेंट्स हमारे। लेकिन जब तक वृंदावन भी बहुत बहुत दूरी में है, ऐसा नहीं वृंदावन छोटा गांव है कि मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी ढूंढने में टाइम ही लगेगा। पुलिस वगैरह को बोल दिया गया है, यहाँ तक कि अपने स्टेट के बाहर भी हर जगह पे इन्फॉर्म किया गया है, दिल्ली, नागपुर, पंजाब, इन सब जगह पे कि ढूंढते रहिए। यहाँ रिलेटिव से भी और पुलिस से भी हेल्प ली गई है। कुछ कद काठी आप बता सकते हैं, जैसे कि फोटो चल रहा है, तमाम दर्शक देख रहे हैं, तो आपकी बहन की लंबाई उम्बाई क्या होगी, उसकी मतलब कि कैसे कलर क्या था, कुछ बताएंगे? गोरी थी, पतली सी थी, मुझसे थोड़ी हाइट में। अब क्या क्या पहनी थी? वो कुर्ता पैंट पहनी है, कुर्ता, और ये इस टाइप का स्टॉल ली है, ये थोड़ा म्यूट में है, वो डार्क पिंक है, ये हल्का है, लेकिन यही मटेरियल है, यही सेम स्टॉल ली है ऐसे गले पे, और जामुनी कलर का ड्रेस पहनी है। कितनी हाइट होगी लगभग आपकी बहन की? 5 फुट होगी लगभग। 5 फुट के आसपास होगी। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, उसकी हाइट ज़्यादा है, निकली है हाइट अच्छी, लेकिन पतली सी है। अच्छा मुस्कान, ये बताओ घर से वो कुछ लेकर के गई हो, पैसा वैसा, कुछ गहना वाना, कुछ घर से कुछ सामान लेकर के गई हो, ऐसा कुछ? पैसा तो कैश उसके पास खुद था, 10,000 कैश उसके पास मम्मी का रखा हुआ, उसने कुछ खुद रखा हुआ था। हमारे घर में लॉक नहीं लगा था उस टाइम, तो लॉकर भी नहीं लगा था, ऐसे सामने ही रखा गया था। अगर उसको लेके जाना रहता तो लेके जाती। यहाँ तक कि पैसा भी था, ज्वेलरी भी थी मम्मी की कुछ, उसने ही रखा था। मम्मी ने बताया था यहाँ पे है, उसको सब उसकी जानकारी में ही था। और मेरा भी पर्स जो है, नॉर्मल स्कूल वगैरह जाती रहती, तो मेरे पास भी पैसे रहते ही लगभग, तो मेरे पास भी 2,500-3 हज़ार रुपये थे। सब कुछ पता था, अगर उसको लेना होता तो कुछ तो निकालती। अगर उसके दिमाग में होता कि मैं कहीं जा रही हूँ तो उसको कुछ तो पैसे की ज़रूरत होती, लेकिन कुछ भी नहीं ली थी। मतलब कोई सामान नहीं लेकर गए, जो उसके पास कुछ पैसा उसे लेकर गई थी, कुछ नहीं लेकर? नहीं, कुछ भी नहीं लेके गई थी। यही हमारे मामा किधर गई थी, वो 500 रुपये मामा हमारे इसको दिए थे, तो वो ये घर पे ही रखी है, क्योंकि अब कहाँ रखी है भगवान जाने, मिल तो नहीं रहा है, और अगर होगी भी तो उसी के पास उतना ही पैसा है। लेकिन 500 रुपये में 5 दिन रहना बहुत मुश्किल है। एक दिन रहना 500 रुपये में काफ़ी, अब जहाँ जहाँ जा रही वहाँ का भी तो पैसा लगेगा, तो 500 तो हमें नहीं लगता कि वो 500 लेके कहीं घूमने के लिए निकलेगी। जो उसका नोट्स वोट्स आप लोगों ने देखा क्या, नोट्स में कुछ नंबर उम्बर लिखा हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपको मिले नंबर से, नोट्स, उसके नोट्स में कुछ था, कुछ मिला? नोट्स वगैरह हमने एक बार नहीं, लगभग 3-3 4-4 बार मैंने खुद चेक की है, भाई हमारा चेक किया है, माताजी भी हमारी चेक की, कि सब के कहने पे, प्रेशर डालने पे वो भी चेक की, लेकिन उसकी नीट एंड क्लीन कॉपीज़ हैं। कुछ मिल नहीं रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ जितना लिखाया पढ़ाया जाता था वही सब कुछ, बाकी और कुछ भी नहीं। साथियों, जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, पल्लवी नाम है, पल्लवी गुप्ता। कहीं भी पल्लवी दिखाई आपको दे, आप इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करिए, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, कहीं भी पल्लवी हो, इस परिवार तक निश्चित रूप से पहुंच जाए। धन्यवाद।